हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो कल हम लोग देखे थे कि टेस्ट ऑफ जो कॉम्पेक्शन था हम लोग उतना तक देख लिए थे। तो उसके बाद उसका जो डिस्क्रिप्शन का हम नीचे में लिंक दे देंगे, तो यहाँ पर जाकर के देख सकते हो कल का वीडियो। तो आज का हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का आज पार्ट 3 है और यूनिट 3। तो हम लोग आज देखेंगे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन होता क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि कोई सॉयल सैंपल के अंदर या पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल सैंपल के अंदर, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में सॉयल मिलता है उस सॉयल के अंदर जब हम लोग कॉम्पेक्शन करते हैं, मतलब ऊपर से लोड लगाते हैं, तो क्या होता है इनिशियली वहाँ से वॉइड निकलना स्टार्ट होता है। तो वॉइड के अंदर क्या रहता है, वो वॉइड के अंदर एयर रहता है। तो वो प्रोसेस के अंदर मतलब जो सॉयल के अंदर जब हम लोग लोड लगाएंगे तो वहाँ से ही क्या होगा, वहाँ से इनिशियली एयर निकलना स्टार्ट हो रहा था, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, सॉयल का कॉम्पैक्शन बोल रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन क्या होता है। तो जो भी सॉयल सैचुरेटेड सॉयल के अंदर, पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल के अंदर, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मतलब क्या होता है, जो सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, एयर भी प्रेजेंट रहता है और वाटर भी प्रेजेंट रहता है। अभी इसी कंडीशन ऐसा कोई सॉइल सैंपल हमको लेना पड़ेगा जिसके अंदर वो तीन चीज़ प्रेजेंट है। कौन कौन सी चीज़? वाटर, सॉलिड और हम लोग का एयर। तो ऐसा कोई सॉइल सैंपल लेने के बाद जब ये सॉइल के ऊपर हम लोग प्रेशर देंगे या ऊपर से लोड लगाएंगे तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो भी वॉइड स्पेस प्रेजेंट है वो वॉइड स्पेस के अंदर क्या क्या रह सकता है, वाटर और हम लोगों का एयर रह सकता है। तो जब इनिशियली हम लोग लोड लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से एयर निकलना स्टार्ट होगा या एयर डिसिपेट हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे थे, उसी कंडीशन को हम लोग बोल रहे थे कॉम्प्रेक्शन। आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो पहले हम लोग जब लोड लगाए तो वहाँ से क्या एयर एयर बाहर हो गया। अभी वो सॉइल के अंदर क्या है, वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है। तो जो सॉइल के अंदर वाटर और सॉलिड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। तो जब वो कॉम्पैक्शन मेरा होने के बाद फिर से वो सॉइल के अंदर ही हम लोग कॉन्टीन्यूसली लोड को बढ़ाते जाएंगे एक कांस्टेंट लोडिंग तक या कांस्टेंट लोडिंग देने तक। मतलब क्या करेंगे, जो हम लोग पहले क्या था, पहले हम लोग का जो सॉइल था वो क्या था, पार्शियली सैचुरेटेड था। उसको हम लोग लोड देने के बाद क्या किए, हम लोग उसको सैचुरेटेड किए। कैसे सैचुरेटेड किए, जब वहाँ पर लोड दिए तो वहाँ से जो वॉइड का स्पेस था वो वॉइड का स्पेस से एयर बाहर आ गया, जिसको हम लोग क्या बोले, कॉम्पैक्शन बोले। तो अभी क्या पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या हो रहा है, सैचुरेटेड सॉइल में आ गया है। सैचुरेटेड सॉइल मतलब जो सॉइल के अंदर वाटर और सॉलिड प्रेजेंट रहता है। तो अभी जो सॉइल के अंदर वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूसली एक कॉन्स्टेंट लोडिंग देंगे। तो कॉन्स्टेंट लोडिंग जब देंगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। जिसमें क्या होता है, जिसमें पहले क्या होता है, पहले एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रहता है सॉइल के अंदर इनिशियल कंडीशन में। तो उसके बाद जब हम लोग लोड देंगे तो उसके चलते जो एयर निकलेगा उसके कारण कुछ वॉल्यूम रिड्यूस होगा सॉइल के अंदर। फिर से जब वो लोड को हम कॉन्टीन्यूसली रख देंगे वहाँ पर, फिर से वो थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करेगा वॉल्यूम को। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, एक इंस्टेंट लोडिंग के कारण जब सॉइल के अंदर वॉल्यूम चेंज होता है तो उसी चीज़ को बोला जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। आशा करते हैं समझ में आया। तो क्या होता है, एक कांस्टेंट लोड के कारण क्या होता है, जो भी मेरा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल था वो सैचुरेटेड सॉइल में आया। उसके बाद सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर जब हम लोग कॉन्टीन्यूसली एक कांस्टेंट लोडिंग देंगे तो क्या होगा, वहाँ से वॉल्यूम रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। एयर जब निकल गया तब तो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ ही, उसके बाद भी हमको क्या होगा, और भी जब वो लोड को कॉन्टीन्यूसली रख देंगे तो क्या होगा, वो वॉल्यूम को और थोड़ा रिड्यूस कर लेगा। तो ये कांस्टेंट लोडिंग के लिए जो वॉल्यूम रिड्यूस होता है सॉइल के अंदर उसी को बोला जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। इज इट क्लियर? आई थिंक दैट ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसोलिडेशन क्या है। तो यही मेरा मेन फंडा है, कंसोलिडेशन क्या होता है ये जानना। तो कोई सॉइल लिए, सॉइल लेने के बाद वो मेरा क्या था, पहले कंडीशन में क्या था, सॉइल हम लोगों का पार्शियली सैचुरेटेड था। तो पार्शियली सैचुरेटेड मतलब जो सॉइल के अंदर हम लोग पहले ही बोले कि वाटर प्रेजेंट रह सकता है, सॉलिड भी प्रेजेंट रह सकता है और एयर भी प्रेजेंट रह सकता है, तीन को प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम लोड दिए, एयर को बाहर निकाल दिए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्शन। फिर जो जो सॉइल बच गया तो उसके अंदर वाटर और सॉलिड प्रेजेंट था, तो उसके बाद हम लोग क्या करें, कॉन्टीन्यूसली हम लोग लोडिंग लगा दिए तो उसके कारण और भी वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, जिसको हम लोग क्या बोले, कॉम्प्रेसिबिलिटी बोल दिए। उसके बाद हमारा जो सॉइल मिला या सैचुरेटेड जो सॉइल है प्रेजेंट, उसको हम लोग क्या करेंगे, और भी हम लोग लोड बढ़ाएंगे उसके ऊपर। तो क्या होगा,
जो भी वॉइड के अंदर थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो निकलना स्टार्ट होगा। तो जब सॉयल के अंदर से एक्सेस लोड के कारण पानी निकलना स्टार्ट होता है, क्यों पानी निकलना स्टार्ट होगा, क्योंकि पानी तो कुछ ना कुछ सॉयल का वॉइड स्पेस के अंदर ही प्रेजेंट है। जब बहुत ज़्यादा हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो वॉइड स्पेस के अंदर एक स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग मतलब फेलियर होगा, तो वो क्या करेगा, वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेगा, वो पानी को बाहर निकाल लेगा। तो ऐसा ही कंडीशन में जब कोई सॉयल के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है एक्सेस लोडिंग के कारण, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। आशा करते हैं पूरा समझ में आया। तो हम लोग पूरा थ्योरी को और एक बार देख लेते हैं। तो कंसोलिडेशन क्या है, कंसोलिडेशन इज ए gradually process to reduce the volume after loading applying the soil mass, और किसके कारण, ड्यू टू रिड्यूस वाटर। तो इसी को बोला जाता है कंसोलिडेशन। तो समझ में आया। पहले कोई सॉइल के अंदर, ये सॉइल का फिनोमिना ऐसा ऐसा करके देखो 3 स्टेप के अंदर आधारित है। मेरा पहले सॉइल के अंदर जब लोड देंगे तो क्या होगा, पहले होगा मेरा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन किसके कारण होगा, जो सॉइल के अंदर से हम लोग लोड देने के कारण में मेरा एयर निकल रहा है उसके कारण कॉम्पैक्शन होगा। फिर से जब लोड को हम कॉन्टिन्यूस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो और भी वॉल्यूम को रिड्यूस करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी। फिर से जब वो सॉइल के अंदर हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर या एक्सेस पानी निकलना स्टार्ट कर देगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। समझ में आया। तो इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो ये कंसोलिडेशन के लिए तो यहाँ पर 2 टर्म हमको बहुत पता चला। एक क्या है, कॉम्पैक्शन के लिए जो सॉयल रिक्वायर है वो मेरा है पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल, और मेरा कॉम्प्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन के लिए जो सॉयल मतलब रिक्वायर रहता है या यूज़ करने के लायक रहता है वो होता है सैचुरेटेड सॉयल। समझ में आया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मान लो एक पार्शियल सैचुरेटेड सॉयल है, मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर भी है, सॉयल भी है और एयर भी प्रेजेंट है। तो ऐसा कोई सॉयल है, इसके ऊपर हम जब लोड लगाए तो यहाँ से क्या एयर बाहर हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कॉम्पैक्शन, जो क्या होता है सडन लोड के कारण होता है। सडन लोड लगाने के कारण यहाँ से इमीडिएट वो एयर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे कॉम्पैक्शन। फिर क्या करेंगे, जो सॉयल मिलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, अभी पानी और सॉलिड प्रेजेंट होगा। तो पानी और सॉलिड जब प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। तो सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर जब हम लोग कांस्टेंट लोडिंग लगाएंगे तो वो सॉइल क्या करेगा, और भी रिड्यूस करेगा वॉल्यूम को। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी बोला जाता है। फिर उसके बाद जो सॉइल मिला उसको हम लोग फिर से जब लोडिंग करेंगे, फिर से हम लोग लोडिंग करेंगे, कांस्टेंट लोडिंग लगाएंगे तो उसके ऊपर, तो वहाँ से क्या होगा, जो वॉइड स्पेस थोड़ा बहुत रह जाएगा उसमें से पानी निकलना स्टार्ट कर देगा। तो इसी प्रोसेस को बोला जाएगा क्या, कंसोलिडेशन। समझ में आया। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल के लिए हमको जो मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल के लिए हमको कौन सा प्रोसेस चाहिए, कौन सा हमको पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल कौन सा प्रोसेस के लिए मतलब उपयोग होता है, वो होता है कॉम्पैक्शन के लिए। कॉम्पैक्शन जब होगा तब वहाँ पर हमको पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल लगता है। जब मेरा क्या होगा, जब मेरा कॉम्प्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन होगा तो हमको क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉइल हमको होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एयर तो पहले ही निकल रहा है। तो इसी जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को और भी नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी सेटलमेंट और सेकेंडरी सेटलमेंट। तो इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है, जो हम लोग का ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है या नॉर्मल जो हम लोग का सॉइल होता है नेचर के कारण, तो वो सॉइल के अंदर तीनों चीज़ रहता है, वाटर, सॉलिड और एयर हम लोग रहता है। जब लोड देंगे तो क्या होगा, इमीडिएटली वाटर निकल जाएगा। तो इसी सेटलमेंट को बोला जाता है इमीडिएट सेटलमेंट। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग यही सॉइल के ऊपर जब हम लोग और भी लोड बढ़ाएंगे, तो ये सॉइल के अंदर अभी क्या प्रेजेंट है, वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर जब लोड बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूसली जब लोड बढ़ाएंगे तो थोड़ा और भी वॉल्यूम को रिड्यूस करेगा, क्योंकि वो सॉइल के ऊपर जब हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो क्या एक इंस्टेंट लोडिंग लगाता है तो क्या होगा, और भी वॉल्यूम को कमाएगा। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेटलमेंट। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके जो हम लोग का कंसोलिडेशन के कारण होता है, कंसोलिडेशन के कारण हमको क्या होगा, इमीडिएट सेटलमेंट मिलेगा, क्योंकि इमीडिएटली एयर निकल रहा है। इसके बाद जो हम लोग फिर से हम लोग कांस्टेंट लोडिंग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रिड्यूस करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिए क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए कुछ सेटलमेंट तो होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेटलमेंट। और हम लोग का क्या है, लास्ट में हम लोग जब वो प्राइमरी सेटलमेंट सॉइल के ऊपर भी लोड लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन के लिए भी कुछ सेटलमेंट होगा, जब वहाँ से पानी निकल जाएगा सॉइल के अंदर से, और कुछ सेटलमेंट थोड़ा बहुत
वो सेटलमेंट करेगा सॉयल, तो उसी सेटलमेंट को बोलते हैं सेकेंडरी सेटलमेंट। तो ये 3 गो सेटलमेंट समझ में आया। इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत लड़का को दिक्कत भी होता है। तो ये होता है कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो कॉम्पैक्शन क्या है, जो सॉयल होना चाहिए, हम पहले ही बोल दिए पार्शियली सैचुरेटेड सॉयल होना चाहिए। तो मतलब ये इसके अंदर वाटर भी रहेगा, जो सॉयल के अंदर वाटर भी रहेगा, सॉलिड भी रहेगा और एयर भी रहेगा। जब यहाँ से एयर निकलेगा तभी तो हम कॉम्पैक्शन कर पाएंगे। तो इसी टाइप का हमको सॉइल चाहिए, पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल चाहिए। कंसोलिडेशन के लिए क्या होना चाहिए, कंसोलिडेशन के लिए हमको सैचुरेटेड सॉइल चाहिए। सैचुरेटेड सॉइल मतलब जो सॉइल के अंदर वाटर और सॉलिड प्रेजेंट है। इसके बाद देखो, जब हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या बोले, एयर रिड्यूसिंग आफ्टर लोड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, इसके ऊपर जब लोड देंगे तो क्या होगा, एयर बाहर निकल जाएगा। यहाँ से एयर बाहर आ गया, तो एयर बाहर आ जाने से ही बोल जाया जाता है, जो प्रोसेस को बोला जाता है उसको बोला जाता है कॉम्पैक्शन। तो उसीलिए बोला गया है कि जब लोड बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एयर निकल के आएगा। और कंसोलिडेशन में क्या है, कंसोलिडेशन में जब हम लोग ग्रेजुअली लोड बढ़ाते हुए जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कॉम्पैक्शन होने के बाद उसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी होगा। कॉम्प्रेसिबिलिटी के लिए और भी रिड्यूस होगा वॉल्यूम। फिर वही सॉइल के ऊपर जब हम लोग और भी लोड देंगे तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से वाटर निकलना स्टार्ट होगा, वाटर निकल जाएगा तो वो और भी सेटलमेंट कर लेगा। तो जब लोड बढ़ाएंगे तो उसमें से क्या रिड्यूस करेगा, कंसोलिडेशन के कारण वाटर रिड्यूस करेगा। तो उसीलिए पहले वाला कंडीशन में जो वॉल्यूम था, मान लो वॉल्यूम भी है यहाँ पर, तो वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देगा। उसके बाद जब लोड बढ़ाएंगे, जब कंसोलिडेशन हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ, कॉम्पैक्शन के कारण मेरा वॉल्यूम मान लो V1 हुआ। फिर उसके बाद हम कंप्रेसिबिलिटी हुआ, उसके बाद मेरा क्या हुआ, और भी हम लोग लोड बढ़ाए तो उसके अंदर क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। तो कंसोलिडेशन के लिए मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम गया। तो उसीलिए ये जो V होता है मैक्सिमम होता है, V1 मेरा उससे कम होता है और V2 बहुत कम होता है। तो ऐसे करके उसका वॉल्यूम भी सेटलमेंट भी होता है सॉइल के अंदर। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोड। तो जो हम लोग का कॉम्पैक्शन में हम लोग जो लोड यूज़ करेंगे वो सडनली यूज़ करेंगे, एक इम्पैक्ट लोड यूज़ करेंगे, बहुत मतलब बारीकी से बहुत जल्दी उसको लोड को अप्लाई करेंगे, सडनली अप्लाई कर देंगे। और वहाँ से पानी, वहाँ से क्या होगा, वहाँ से एयर डिसिपेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जो हम लोग का कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के लिए क्या होगा, लोड हमको ग्रेजुअली रखना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको हम लोग बढ़ाते हुए जाएंगे। ऐसे करके हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इसके बाद देखो वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो दोनों केस में ही रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो सभी जगह में वॉल्यूम तो कम रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर था ना। तो ये दोनों क्या है, एम्प्टी स्पेस है या वॉइड स्पेस है। तो जब कोई भी काम करके पहले हमको जो एयर है, एयर को निकालना होता है। जब लोड देकर एयर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो कॉम्पैक्शन में जब ये कम जाएगा तो इसका वैल्यू भी कम जाएगा। तो ऊपर वाला का जब कम जाएगा तो नीचे वाला का वैल्यू को हम जब ज़्यादा करेंगे तो ये पूरा टोटल वैल्यू क्या, टोटल वैल्यू हमको कम मिलेगा। तो उसके लिए हमको वॉइड रेशियो कम मिलता है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर वाटर निकल जाता है, वो एयर तो पहले से ही निकला हुआ था। तो दोनों ही जब कम जाएगा तो इसका भी वैल्यू और भी कम हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में बोला जाता है कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में जब हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो दोनों केस में क्या होता है, वॉइड रेशियो बहुत ज़्यादा कम जाता है। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। वीडियो कैसा लगा बोलना, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कल रात, मतलब 7 to 8 के अंदर, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बोलना। और ये जो वीडियो हम लोग अभी तक किए हैं, ये वीडियो को कल सुबह में जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम बोल ही दिए थे तुम लोगों को कि जो क्वेश्चन है उसका शेड्यूल है, जो मतलब पढ़ाने का, वो शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। तो शेड्यूल कैसा है, शेड्यूल हम हर एक मतलब जो इस टाइम है मतलब रात का टाइम है, रात का 7 से 10 बजे के अंदर जो थ्योरी पार्ट है उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद वही जो थ्योरी पार्ट पढ़ाया गया है उसका जो नेक्स्ट दिन होगा, नेक्स्ट डेज का 10 से 12 बजे तक उसका जो सॉल्यूशन होगा या क्वेश्चन जो भी आ सकता है उसके अंदर उसको डिस्कस किया जाएगा। और ऐसे ही करके कॉन्टीन्यूसली वीडियो आता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर बहुत बहुत करना। और एक बात, कोई पूरा वीडियो को क्लियर करके देखो, कोई कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो हमको पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हो कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उसका रिप्लाई हम देने ट्राई करेंगे। और हर एक वीडियो के लिंक के नीचे उसका पिछला वाला जो वीडियो है उसका मतलब ये रह जाएगा, लिंक रह जाएगा। कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो वो वीडियो को एक बार देख लो, उसके बाद ये वीडियो को देखो। तो ऐसे करके देखो तो पूरी कॉन्सेप्चुअल पूरा क्लियर हो जाएगा, आशा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह।
ये जो क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े हैं इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे कल। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल।